चेतन शक्ति, चेतन ज्ञान क्या है? आत्मा का चेतन ज्ञान। जब तक आप कामल फकीर के पास नहीं पहुंचते आपको इन बातों को नहीं मालूम होगा, पता नहीं चलेगा। हिंदू मत में शिव को पार ब्रह्म कहा है, इस्लाम में अल्लाह को, गॉड को परम शक्ति है, सबसे ऊंची शक्ति है। ये दिखाई देते हुए भी दिखाई नहीं देती। भैरव विज्ञान, भैरव तंत्र विज्ञान के अनुसार उन्होंने भी शिव को माना है कि पार ब्रह्म है। प्रभु के 5 कार्य हैं। सृष्टि की रचना करना, पैदा करना और स्थिर करना। दूसरा है उसको स्थिर करना, टिकाना पृथ्वी को, सृष्टि को। तीसरा है संहार करना, मृत्यु। ये प्रभु के कार्य है, गॉड के कार्य है। तिरोतान और अनुग्रह ये भी उसी के कार्य माने गए हैं। भैरव तंत्र विज्ञान के अनुसार सभी फकीर लोग वेद ग्रंथ यही बता रहे हैं। किसी की भी खोज करके देख लो, आप भी फकीर के पास जाओगे तो यही बातें बताएगा आपको। ये आत्मा स्वरूप जो है इंसान के अंदर जो है, बंदे अपना मूल पहचान, ऐ इंसान तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। ये ऐसे तो नहीं पता चलेगा, किसी कामल फकीर के पास जाना पड़ेगा, वो ही बताएगा। जब हम चेतन शक्ति का हमको ज्ञान हो जाता है, प्राप्त कर लेते हैं, फिर इस मार्ग पर चलते हैं। हर तरफ से आपका ध्यान खत्म हो जाता है। इंसान जब शांत मन से ऐसी स्थिति में आ जाता है तो फिर चेतन का ज्ञान प्राप्त होता है, चेतनता का पता चलता है। ये चेतन तत्व क्या है? इसी को समाधि बोलते हैं, ध्यान लगाना इसी को बोलते हैं। जब चेतन अवस्था में आओगे आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, फिर आप उस मार्ग पर चलोगे जो चेतन तत्व की तरफ लेकर के जाता है। शिव को मानना है, शिव भी ऐसे नहीं मिलेंगे। शक्ति से भिन्न नहीं है शिव। जहाँ चेतनता है वहीं शक्ति भी है। ये क्रिया जो है शक्ति का कर्म है। 3 रूप हैं शक्ति के, परा है, दूसरा परापरा है, तीसरा अपरा है। ये परा शक्ति जो है ये शिव के साथ अभिन्न है। ये पार ब्रह्म की शक्ति है। परापरा और अपरा जो है ये सृष्टि रचना करती है, संहार करती है। जिस जगह शक्ति है, चेतनता है, वहाँ शक्ति भी है। जैसे सूरज है, प्रकाश उससे भिन्न नहीं है, अलग नहीं कर सकते आप उसको। ऐसे किसी भी पेड़ का बीज ले लो, किसी भी वृक्ष का, पौधे का आप बीज ले लो, उसमें पेड़ समाया हुआ है, उसके अंदर दरख्त है, उस बीज के अंदर। कोई दूसरा बोलता है कि हमने बहुत विद्या पढ़ी है, दिखाओ कहाँ है बीज के अंदर वृक्ष।
इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे बीज से पेड़ नहीं दिखेगा। जब बीज से पेड़ पुंगरता है फिर सभी को दिखाई देता है। इसके लिए पहले वो मैदान, जिस जगह बीज को बोना है, जगह को साफ करना पड़ता है। पहले उसका गुड़ाई करना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है। ये अभ्यास के काम है। जब हम फिर उसमें बीज बो देते हैं, फिर वो धीरे धीरे पुंगरने लगता है। जब उस बीज के बाहर आ गया तो वो फिर एक दिन पेड़ बन जाता है। हीर ऐसे ही रांझा नहीं बन गई थी। आखो नहीं मिनती दो रांझा, हीर ना आखो कोई। उसने भी रांझा की नजरों में पार ब्रह्म का दर्शन किया था। उसको भी चेतन ज्ञान हो गया था। किसी के पास जाना पड़ता है, ऐसे किताब पढ़ लेने से ज्ञान नहीं हो जाता, अभ्यास करने पड़ते हैं। जब आपको ज्ञान होगा फिर आपका मिथ्या जो है, जो आपको दिखाई दे रहा है मातलोक में, ये कोई भी रहने वाली वस्तु नहीं है, ना ही आपके पास जाने वाली है। इसको सभी ने मिथ्या ही बोला है, ये नाशवान है। प्रभु के भी दो रूप हैं, एक साकार रूप है, एक आकार रूप है। आकार रूप जो है दिखाई देते हुए भी नहीं दिखाई देता। जो साकार रूप है, जो ऐसे दिखाई देने वाली हर वस्तु में है। और प्रभु का जो रूप है, जो पार ब्रह्म है, वो सब में समाया हुआ है, जिसको आत्मा बोलते हैं। इस आत्मा के पास जाने के लिए ही चेतन ज्ञान की जरूरत है, अभ्यास की जरूरत है। जब हम चेतन अवस्था में आ जाते हैं, चेतन ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, फिर ये मिथ्या संसार जो है, इसको हम भूल जाते हैं। इसके साथ लिप्त नहीं होते, फिर अलग हो जाते हैं। चेतन ज्ञान साधु संतों की संगत करोगे, वो आपको फिर चेतन ज्ञान का ज्ञान देगा, अभ्यास कराएगा। ऐसे चेतन ज्ञान नहीं मिलेगा। जैसे सांप अपनी केंचरी उतार कर फेंक देता है, फिर जो भी हमारे पास बुराइयां होती है, अपनी मर्जी के काम किए होते हैं, वे छोड़ देते हैं। हम सत्या के मार्ग पर चलने लगते हैं, प्रभु के रास्ते पर चलने लगते हैं, फिर हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब हम चेतन अवस्था में आते हैं, ध्यान लगाते हैं, फिर हमको आवाज़ें दिखाई देती है, अंदर की तरफ सुनाई देता है कुछ, हमको कुछ दिखाई देता है। वो जब अभ्यास करेगा इंसान, तब उसको ये पता चलेगा। इसको साधु लोग देखते हैं। बहुत गहरे अभ्यास से ये मिलता है, ऐसे नहीं मिलता। अलग अलग नामों से, अलग अलग रूपों से पेश किया है। किसी को जो मंदिरों में शंख बजाया जाता है, उसकी आवाज़ सुनाई देती है, धुनी उसकी सुनाई देती है। कई ऐसे ही जोगी लोगों को, फकीर लोगों को, जो मंदिर में टल खड़काए जाते हैं, घंटी बजाई जाती है, ऐसी आवाज़ सुनाई देती है। किसी को ज्योत स्वरूप में दिखाई देता है। जब आपको ऐसी स्थिति मिलती है, फिर आप उधर की ध्यान लगाते हैं। ऐसे करने से, धीरे धीरे अभ्यास करने से ही एक दिन प्रभु का मिलाप हो जाता है, पार ब्रह्म का मिलाप हो जाता है।
अज्ञानता में फंसकर हम जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंस जाते हैं, मरण जन्म के चक्कर में फंस जाते हैं हम। जब हमको चेतन ज्ञान हो जाता है, चेतन ज्ञान ऐसे नहीं होगा, प्रभु की इच्छा के बिना नहीं होएगा। आपको गुरु भी ऐसा, बाबा भी ऐसा नहीं मिलेगा, उसी की मर्जी होएगी, पार ब्रह्म की। वो किसी के नाम लेने की चीज नहीं है, वो हर वस्तु से, संसार की हर वस्तु से परे है, जो पार ब्रह्म है। जब उसके मार्ग पर चलते हैं, फिर हम जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। एक दिन प्रभु फिर उसको मिल जाते हैं।